वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड स्ट्रेंथ एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर, जिसमें हम एसिड स्ट्रेंथ करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग पावर करेंगे किसकी, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस की। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन में सबसे पहले ये टॉपिक जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हाइपोहेलोस एसिड कौन से होते हैं, हेलिक एसिड कौन से होते हैं और पर हेलिक एसिड्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोहेलोस एसिड कौन से होते हैं, जिसमें एक ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन सिर्फ एक होगा, HOCl, HOBr, HOI, ये क्या होते हैं, हाइपोहेलोस एसिड होते हैं। अगर मैं कहीं भी हाइपोहेलोस एसिड की बात कर रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं इन कंपोनेंट्स की बात कर रही हूँ। हेलिक एसिड्स होते हैं, हेलिक एसिड्स में जिसमें 3 ऑक्सीजन होते हैं, जैसे कि HOClO3O2, इसमें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HClO3, 3 ऑक्सीजन होंगे इसमें। ये क्या है, क्लोरोस एसिड है, ये क्या है, क्लोरोस एसिड, दोनों सेम ही हैं ये। नेक्स्ट होते हैं पर हेलिक एसिड। पर हेलिक एसिड इसमें 4 ऑक्सीजन होते हैं, HOClO3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HClO4, 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट होने चाहिए। तो जो हमारे पास हाइपोहेलोस एसिड होते हैं उसमें एक ऑक्सीजन होगा, हेलिक में जो ऑक्सीजन होते हैं वो 3 होते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास पर हेलिक, जो ऑक्सीजन होते हैं वो 4 होते हैं। ऐसे ही हमारे पास हेलोस एसिड भी होते हैं जिसमें 2 ऑक्सीजन होते हैं, बीच में ये भी बता देती हूँ, ये होते हैं हमारे पास जो हमारे पास हेलोस एसिड होते हैं, ये हेलोस एसिड, इसमें क्या होते हैं, 2 ऑक्सीजन होते हैं, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि HOClO, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HClO2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट नंबर पे है हाइपोहेलोस एसिड, नेक्स्ट है हेलोस एसिड, थर्ड पे है हेलिक एसिड, फोर्थ पे है पर हेलिक एसिड। किस तरह हमने डिवाइड किया है, ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको लिखा है। तो ये जो है ये हमारे ऑक्सो एसिड्स होते हैं। अब यहाँ पे किसके, हेलोजन्स के, हेलोजन की बात हो रही है। तो अब एसिड स्ट्रेंथ पे चलते हैं, इनकी एसिड स्ट्रेंथ कैसी होती है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन की एसिड स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिड स्ट्रेंथ ऑफ हाइपोहेलोस एसिड। हाइपोहेलोस एसिड मैंने आपको बताया था सबसे पहले, जिसमें एक ऑक्सीजन होता है, HOF, HOCl, HOBr, ठीक है। जैसे कि नाम से ही मैंने कहा था कि अगर मैं ये बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये है। तो हाइपोहेलोस एसिड, एसिड स्ट्रेंथ जो होती है ऑक्सो एसिड की डिफरेंट हेलोजन में, यानी कि अलग अलग हेलोजन में जिसमें सेम ऑक्सीडाइजिंग स्टेट हो, जिनकी सेम ऑक्सीडाइजिंग स्टेट हो, जैसे कि HOCl, इसकी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट +1, HOBr, इसकी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट भी +1, HOI, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1। तो क्या कहता है कि जो हमारे डिफरेंट हेलोजन है लेकिन सेम ऑक्सीडाइजेशन स्टेट है, तो ये जो होगी वो डिक्रीज़ होगी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा। यानी कि इस तरह क्लोरीन की सबसे ज़्यादा एसिड स्ट्रेंथ होगी, फिर ब्रोमीन वाले की HOBr की, फिर सबसे कम HOBi की होगी। इस केस में क्या होता है, ये एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बेस्ड होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है ना वो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है किसी भी हेलोजन के कंपैरिजन में। हेलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये क्या करता है, जब ये अटैक करता है इलेक्ट्रॉन्स पे, जो कोई भी ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जब बॉन्ड बनाता है, या कहें कोई भी हेलोजन जब OH बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हेलोजन की डिक्रीज़ होने लग जाती है क्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हो, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो क्या करता है कि उनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लग जाता है, इसी वजह से। तो HOCl, ऑक्सीजन इनके इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, और Br, इसके खींचेगा, ब्रोमीन की थोड़ी कम होती है, जैसे कि ये दिखाया गया है ये सिंबल्स,
और आयोडीन की सबसे कम होती है। ये इसको रिप्रेजेंट करता है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है हाइपोहेलोस एसिड में। दूसरी इसी में ही ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है, जो हमारे पास हाइपोहेलोस एसिड होते हैं उनकी, उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे जैसे हैलोजन का साइज़ इंक्रीज़ होता चला जाता है, थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है OX बॉन्ड की वो इंक्रीज़ होती है, और ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगी हाइपोहेलोस एसिड की वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि फर्स्ट केस में OCl नेगेटिव, 2H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बनेगा, हाफ ऑफ Cl2 प्लस H2O। अब इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है वो होती है प्लस 1.61 वोल्ट की। क्लोरीन और ब्रोमीन की नियर अबाउट सेम होती है, इसमें हाफ ऑफ Br2 प्लस H2O, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कितनी होगी, प्लस 1.60 वोल्ट। और OI नेगेटिव की इसकी जो होगी हाफ ऑफ I2 प्लस H2O, इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी वो होगी, यानी कि क्लोरीन और ब्रोमीन की तो नियर अबाउट थोड़ी सी फ़र्क होता है, लेकिन आयोडीन की थोड़ी ज़्यादा कम होती है, जो कि होती है प्लस 1.44 वोल्ट की। ये रिप्रेजेंट करता है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है कि जो एसिड स्ट्रेंथ क्या होती है पर हेलिक एसिड्स की। अब हमने हाइपोहेलिक करे थे, अब हम पर हेलिक करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास पर हेलिक एसिड कौन से होते हैं, इसमें 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, वो 4 होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो के बताया था। तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हैलोजन की वो डिक्रीज़ होती है जब टेंडेंसी XO3 की जो विड्रा करने लग जाते हैं इलेक्ट्रॉन किससे, OH ग्रुप से। ये करता है विड्रॉ करने लग जाता है, ऑक्सीजन 4 होते हैं ना, ये OH ग्रुप से विड्रॉ करने लग जाता है XO3, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन की डिक्रीज़ होने लग जाती है। तो इसकी जो सीरीज़ है HClO4 सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी पर हेलिक एसिड्स के केस में, सेकंड नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पॉइंट चल रहा है हमारा। और ब्रोमीन की आयोडीन से ज़्यादा होगी, आयोडीन की यानी HiO4 की सबसे कम होगी। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर देखें तो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जो हमारे पास ये होते हैं पर हैलाइड्स होते हैं, तो ये जो होते हैं पर हेलिक एसिड्स जो होते हैं इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, यानी कि जैसे कि BrO4 नेगेटिव की, फिर IO4 नेगेटिव की, और फिर ClO4 नेगेटिव की, ये इसकी सीरीज़ रिप्रेजेंट करता है। यानी कि BrO4 नेगेटिव जब 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ तो BrO3 नेगेटिव H2O, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है 1.74 वोल्ट की। ऐसे IO3 नेगेटिव प्लस H2O, इसकी होती है 1.65 वोल्ट। और नेक्स्ट है ClO3 नेगेटिव प्लस H2, इसकी होती है 1.19 वोल्ट की। ये रिप्रेजेंट करती है, तो इसकी एसिड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। थर्ड नंबर पे, ये हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। अब हम देखते हैं एसिड स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स, जिसमें सेम हैलोजन है, हैलोजन तो वही है, सेम हैलोजन सेम है। देखिए इसमें सब में क्लोरीन है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। इसमें +1 +3 +5 +7 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। तो एसिड स्ट्रेंथ जो होती है सेम हैलोजन की इंक्रीज़ करती है, इंक्रीज़ विद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन, यानी कि +7 की सबसे ज़्यादा एसिड स्ट्रेंथ होगी, फिर +5 वाले की सबसे कम +1 वाली ऑक्सीडेशन जो एसिड स्ट्रेंथ होगी। तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी ये -10 होती है, ये 1.2 -1.2 2.0 और 7.5 से इसे इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे एनायंस में, उतनी ही ज़्यादा डिस्पर्जल नेगेटिव चार्ज होगा, P/D का।
जैसे कि OCl नेगेटिव, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है सबसे कम होगी। जैसे जैसे तीन ऑक्सीजन जुड़ गए, 2 ऑक्सीजन जुड़ गए, इसमें 1 ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें 3 ऑक्सीजन है, इसमें 4 ऑक्सीजन है, जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ते रहेंगे तो जो स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी आयन की, वो भी इंक्रीज़ होती रहेगी। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ClO4 नेगेटिव सबसे ज़्यादा होगा और ClO नेगेटिव सबसे कम होगा। ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है इसकी जो एसिड स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स की, जब सेम हैलोजन है लेकिन सबके अलग अलग जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो कि +1 से +7 तक रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो इस तरह से हम एसिड स्ट्रेंथ बताते हैं। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।